नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक जो हमारा आखिरी स्वीट बचा था, स्वीट ऑफ पेंटिकल्स, यानी हमारे रुपए पैसे वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रीडिंग्स होती हैं, क्योंकि रुपया पैसा जो होता है वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारे जीवन का जो कोई सार है ना, वो नहीं रहता। पैसा आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट एक एक रोल प्ले करता है। और अगर आपके लाइफ में किसी भी तरीके की पैसे की कमी है या कुछ भी ऐसा है जिसमें आपको किसी भी तरीके की आर्थिक परेशानी है, तो वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं जो हमारे लाइफ में जो पेंटिकल्स हैं उनका क्या रोल प्ले होता है। पेंटिकल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पेंटिकल्स डील करते हैं हमारे रुपए पैसे से, हमारी जितनी भी क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं उनसे ये कार्ड्स जो हैं वो डील करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग में अगर कभी भी पेंटिकल्स आता है तो कौन सी कार्ड का पेंटिकल जो है उसका मतलब क्या होता है। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत करेंगे अपने हमेशा की तरह जो हमारे एस कार्ड्स होते हैं उनसे, और फिर हम एस से लेकर जो हमारा आखिरी कार्ड होता है, यानी कि जो हमारा किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है, हम उसके पास जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने बात तो कर ही ली है कि अब हम शुरुआत करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स से। अब फ्रेंड्स, जो आपका एस वाला जो कार्ड होता है ना, एस हमेशा नई बिगनिंग्स का होता है। हमें पता है ना, एस हमेशा नई बिगनिंग्स का कार्ड होता है। तो जब भी हमारी रीडिंग में सपोज आपने कोई भी फाइनेंस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा और मैं आपको दिखा दूं एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपने कभी भी अपनी रीडिंग में ये कार्ड आपके आया एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक यस कार्ड होगा। तो कुछ भी अगर आप रुपए पैसे से संबंधित कुछ भी आप पूछ रहे हैं और अगर उसमें उसका एस ऑफ पेंटिकल्स जवाब आता है, मतलब कि यू गो हेड विद इट, इट्स अ यस कार्ड। जो सेकंड नंबर का कार्ड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मनुष्य यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर वो दो चॉइसेस के बीच में जगल कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर कोई दो बिजनेस आपके प्रपोजल्स हो सकता है कि दो जॉब ऑफर्स हो सकता है कि दो कोई ऐसी प्लानिंग या स्कीम्स आपके नज़र में हो। तो अगर ये भी कार्ड आपकी रीडिंग में आता है तो वो एक यस कार्ड होता है। उसी तरह से मेरे दोस्तों, अगर आपकी रीडिंग में कभी भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया, वो भी एक यस कार्ड माना जाता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही शुभ कार्ड होता है और वो अगर हमारी रीडिंग में, जैसे हमने कहा आर्थिक ये रीडिंग है जो पेंटिकल्स की है, ये जो सूट है पेंटिकल्स का, तो अगर इसमें थ्री आता है मतलब इट्स अ यस कार्ड। नेक्स्ट कार्ड पर हम लोग आते हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर एक इंसान बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनके पास दो, तो यहाँ पर उनके पैरों में दो चक्र बने हुए हैं, दो स्टार्स उनके ऊपर हैं। तो ये है फोर ऑफ पेंटिकल्स। और मेरे फ्रेंड्स, ये भी एक यस कार्ड ही होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं अपनी रीडिंग में। तो कभी भी अगर कोई भी फाइनेंस रिलेटेड रीडिंग जो आपकी है उसमें आपका फाइव ऑफ पेंटिकल्स आए, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें दोस्तों कि यहाँ पर एक इंसान है जो कि अपाहिज है, एक इंसान जो है मुंह फेर कर चल रहा है और यहाँ पर जो पैसा है वो आपको दिख रहा है। तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी नेगेटिविटी वाली है। तो अगर हम फाइव ऑफ पेंटिकल्स की रीडिंग पे हम जाएं तो ये एक नो कार्ड होगा। उसी तरह से हमारा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आप देखेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्रों में एक इंसान खड़े हुए हैं, उनके हाथ में तराजू है और वो एक जो भिखारी हैं या एक जो भिक्षु हैं उनको भीख दे रहे हैं। ये सोने के सिक्के अशर्फियाँ हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि दौलत ही दौलत है। तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है और ऑब्वियसली इसका भी आंसर यस होगा। नेक्स्ट कार्ड पर हम आते हैं मेरे फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक इंसान है जिसके हाथ में एक डंडा है, झाड़ियाँ हैं जिनमें बहुत सारे पैसे हैं। तो वो बहुत गौर से देख रहे हैं अपने ऑप्शंस। उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं वो कैसे पैसे कमाएंगे। तो अगर हमारी रीडिंग में 7 ऑफ पेंटिकल्स आता है मतलब कि ये एक यस कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड पर हम आते हैं मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, और यहाँ पर आप देखेंगे एक इंसान जो है बैठा हुआ है एक बेंच पर, और यहाँ पर वो खूब मेहनत कर रहा है और जो पैसा है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बरस रहा है उसके ऊपर। तो जब भी आपकी रीडिंग में 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशन है, ये एक यस कार्ड है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम आते हैं एक लेडी है यहाँ पर, एक महिला है जो कितने सुंदर वस्त्रों में है। यहाँ पर आप देखोगे कि वो उनके हाथ में एक प्यारा सा पैरेट बना हुआ है, उनके पास बहुत सारे यहाँ पर पैसे हैं, बहुत सारी फर्टिलिटी है, गार्डन है और रोजेस ही रोजेस हैं और सब कुछ है। तो ये जो कार्ड है, ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, ये भी एक यस कार्ड ही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स पर। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा दूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं, यहाँ पर कुछ कुत्ते हैं, कुछ यहाँ पर सामान रखा हुआ है, बहुत सारा एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें कि लग रहा है कि प्रॉस्पेरिटी बड़ी बरस रही है। तो जब भी आपकी रीडिंग में 10 ऑफ पेंटिकल्स आए मतलब ये एक यस कार्ड होगा। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों, जिसमें कि यहाँ पर एक नौजवान है जो कि अपने हाथ में पैसे को पकड़ कर बैठे हुए हैं। पैसा यानी रुपया या फिर समृद्धि। तो पेंटिकल्स हमेशा रुपए, पैसे, समृद्धि की ही बात करते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार हैं अपने जीवन में एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। आप देख रहे हैं कि इनका कितना ठाट बाट से इन्होंने अपने कपड़े पहन रखे हैं। पूरी दुनिया इनके लिए, जिसे बोलते हैं ना द वर्ल्ड इज़ योर प्लेग्राउंड, उस तरीके का है। तो ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है हमारे, ये एक यस कार्ड होंगे। नेक्स्ट कार्ड पर जब हम आते हैं मेरे फ्रेंड्स, तो ये आता है हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें पता है घुड़सवार हैं, एक योद्धा हैं, एक सेनापति हैं जो पूरे अपने कवच के साथ, अपनी तैयारियों के साथ और अपने हाथ में उनके पास अशर्फी है। और अशर्फी मतलब आप सोचिए कि उनके पास रुपए, पैसे, धन धान्य की कोई कमी नहीं है। वो है भी एक योद्धा, जा रहे हैं युद्ध पर। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी नई अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन आता है जिसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर आपकी रीडिंग में आता है, वो एक यस कार्ड होगा। थोड़ा सा मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रख दूं मेरे फ्रेंड्स, ताकि आपको ठीक से सारे कार्ड्स दिखें। और अब जो नेक्स्ट कार्ड है मेरे दोस्तों, वो आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन तो होती ही महारानी है, और आप देखोगे कि वो महारानी जो है कितने एकदम ऐसी बैठी हुई है सीरियसली, और देख रही है वो कि राजपाट में जो खर्चा पानी है, किस सुविधाओं को उनको अपनी प्रजा के लिए जुटाना है, कहाँ कहाँ बजटिंग करनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि वैसे भी महिलाएं बजटिंग में बहुत ही समझदार होती हैं, और ये तो महारानी है एक राज्य की, तो वो अपने रुपए पैसे का कैसे उनको बजटिंग करनी है वो कर रही हैं। तो यहाँ आप देखोगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक यस कार्ड होगा। और लास्ट कार्ड जो हम दोस्तों देखेंगे वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग तो आप जानते ही हैं, महाराज जी हैं, शासन चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, सीमाओं को लांघ कर नए नए जो राज्य हैं उन पर जा रहे हैं। उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखिए, और क्योंकि वो एक राजा हैं तो उनके पास तो कुबेर का खजाना ही है। ईश्वर ने उनके ऊपर इतनी ज़्यादा अपनी अनुकंपा की है, फाइनेंसेस ही फाइनेंसेस हैं उनके पास। तो जब भी ये कार्ड आता है रीडिंग में, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का, तो ये भी एक यस कार्ड ही माना जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था,
जिसमें हम लोग पेंटिकल्स को अपने बता रहे थे कि ये हमारे पेंटिकल्स हैं। और जब भी आपकी रीडिंग में ये कार्ड्स आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसे हम लोग टैरो रीडिंग करते हैं और जैसे जो मेरा तरीका है कि मेरी ये एक मंशा होती है कि आप लोगों को समझ में आए कि जब भी ये कार्ड होता है तो उसका मतलब क्या होता है। एक रैशनैलिटी के साथ मैं अपनी रीडिंग्स करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं भरपूर नॉलेज दूँ, उनको मैं भरपूर गाइडेंस के साथ भरपूर हेल्प भी दूँ। और आजकल के जो व्यूअर्स हैं वो तो वैसे ही स्मार्ट बहुत हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑलरेडी टैरो या तो प्रैक्टिस कर रहे होंगे या खुद रीडर्स होंगे, या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि गाइडेंस के लिए आते होंगे। तो मैं यही चाहूँगी कि हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम अपने टैरो को परस्यू करें और ईश्वर की दया और अनुकंपा हमेशा हमारे गाइडेंस पे बनी रहे। तो मैं आपसे आज विदा लेती हूँ। और मेरे दोस्तों, क्योंकि हम लोग 151 जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं जो लकी वाले हैं, क्योंकि जो 151 हमें पता है बहुत ही शुभ सा अंक होता है, तो जो पहले 151 सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए विशेष कृपा और विशेष आशीर्वाद रहे प्रभु का। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे सुख और समृद्धि की तरफ बढ़ता ही बढ़ता है। आपके कैसे फाइनेंशियल रुकावटें, आर्थिक तंगियां दूर होती हैं। प्रभु आपके घर को, आपकी फैक्ट्रीज को, आपके कामकाज को, आपके बिजनेसेस को, जितनी भी रुकावटें सब हटाकर आपको बरकत ही बरकत देंगे। तो इसी संदेश के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। कल हम लेकर आएंगे बहुत ही प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग रीडिंग्स। मैं अलका शर्मा, नई दिल्ली से। ओम साई राम।